जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में प्राथमिक शिक्षक का भी रिजल्ट आ गया, आपको पता होगा और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैंने टेलीग्राम पे उसको शेयर कर दिया है। बीपीएससी का वेबसाइट अभी क्रैश हो रहा है, छात्र वहां पे बार बार जाके देख रहे हैं चीजें, तो वो अपलोड हो चुका है वहां पे, वहीं से हमने डाउनलोड किया है। तो अभी यहाँ पर जो है कितने छात्र पास हुए हैं ये भी बताऊंगा। और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद सर ने क्या बोला था कि 72,000 का रिजल्ट आएगा प्लस में, है ना। लेकिन रिजल्ट कितना दिया गया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि रिजल्ट जो है क्या सिर्फ बीएड का है या डीएलएड का है या दोनों का है, ये चीजें यहाँ पे कोई क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं उन सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा जो लोग पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर जो है ना ये कट ऑफ का वीडियो बना बना के छात्रों को बहुत गोल गोल घुमा रहे थे, प्लीज सामने आइए और बताइए उन लोगों को। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से सर, क्योंकि देखिए आप लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा बताने। और वैसे अतुल सर ने यहाँ पे साफ साफ सुबह चीजें क्लियर की नहीं कि हम जो है डीएलएड का देंगे या बीएड का देंगे या दोनों का देंगे। इन्होंने बोल दिया कि 72,000 पीआरटी में लाख छात्र पास हैं। ठीक, अब 72,000 में से इन्होंने जो रिजल्ट आया है, चूंकि ये एनआईसी को रिजल्ट भेजा गया, वहां से चीजों को देखा गया और यहाँ पे जो रिजल्ट आया है मैं आपको इसका पीडीएफ दिखाना चाहूंगा। पहले तो इस रिजल्ट को देखिएगा, ये ऑफिशियल रिजल्ट है पीआरटी का 1 से 5 तक के लिए सामान्य विषय का, जो कि 24 अगस्त और 25 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था। और कक्षा 1 से 5 के लिए जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका ये परीक्षा फल घोषित किया जाता है जनरल विषय के लिए। अनरिजर्व 01, ये अनरिजर्व का है रिजल्ट, जो कि 62,653 है। अब सुनिए, एक न्यूज 18 का जो है आप लोग जो है ना अभी अतुल प्रसाद सर का इंटरव्यू हुआ है, उस पर जाके देख लीजिएगा उन्होंने क्या बातें कही है इस चीज को लेकर। जैसा कि मेरा समझ कहता है, उन्होंने एक चीज समझाया यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए कोई पीएच कैटेगरी का छात्र है, वो अगर छात्र जो है जनरल कैटेगरी में मार्क्स लेकर आता है, मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी के कट ऑफ का मार्क्स उसने पा लिया, तो वो उसका जो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा। मतलब इसका जो काउंटिंग है उस लड़के का वो कहाँ जाएगा, अनरिजर्व में उसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे पीएच कैटेगरी का जो सीट है वो तो उसका खाली रह गया। तो उसी तरह हर कैटेगरी में, चाहे आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, या फिर आप जो है यहाँ पीएच कैटेगरी से हैं, है ना, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, अगर आपने स्कोर अच्छा किया, आप जनरल कैटेगरी के बराबर स्कोर कर लिए, तो आपका यहाँ का जो सीट है कैटेगरी वाला वो खाली रह जाएगा। इसीलिए अभी आपको जितना भी रिजल्ट दिया जा रहा है वो सब अनरिजर्व कैटेगरी का रिजल्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो रिजल्ट है ये टोटल अभी 62,653 है। हो सकता है कि यहाँ पे ओबीसी, एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट आएंगे आगे, है ना, वो बाकी 10,000 में उनका स्थान होगा। तो ये 72,000 कुछ इस तरह से रिजल्ट घोषित होगा। टोटल वैकेंसी इन्होंने बोला कि 79,000 के आसपास की थी, लगभग 79,924 था शायद। तो ये जो है 80,000 के आसपास की वैकेंसी थी टोटल। इसमें से इन्होंने बोला कि हमने 72,000 को सिलेक्ट किया है। अभी ये फिलहाल आपका अनरिजर्व का रिजल्ट है, इसलिए इतना है, और बाकी कैटेगरी का आएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि 10,000 और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये तो आप लोग समझ गए। लेकिन सर ये रिजल्ट किसका है, बीएड का है, डीएलएड का है या दोनों का है? तो देखिए, एक इसके साथ साथ जो है ना एक सूचना भी दी गई है, मैं उस सूचना को आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। देखिए, ये वो सूचना है और यहाँ पे बोला जा रहा है, जितने भी पैराग्राफ दिए गए ना, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आप लोग को, बहुत ही ध्यान से, और अंत तक पढ़ना है। और मेरे अनुसार अगर आप लोग पूछिएगा कि सर ये किसका रिजल्ट है, तो मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट है ना ये बोथ है, यानी कि जो डीएलएड पास हैं उनका भी है और जो बीएड पास हैं उनका भी है। अब इसमें आप लोग गुस्सा मत होइएगा भाई, अगर जो सच होगा वो आगे होगा, उसको मैं स्वीकार करूंगा अगर ये हमारी गलती हुई तो। लेकिन मेरे अनुसार, जैसा कि मुझे लगता है, इस नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोग भी पढ़ के थोड़ा समझिएगा चीज़ों को। लेकिन मैं उन सभी महानुभाव शिक्षकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए आप लोग भी सामने आकर बताइए कि ये रिजल्ट किसका हो सकता है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जो नियम कानून बताया गया है उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो आपका अधिनियम, जो नियम बना है 2023 वाला शिक्षक नियुक्ति का, इसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 से 5 के पदों पर जो नियमावली है उसकी कंडिका 5 को आपको पढ़ने की जरूरत है, जिसमें कि एनसीटी के द्वारा समय समय पर निर्धारित जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता अंकित होना चाहिए। यानी कि आप लोगों के पास जो है ये जो रिजल्ट है एनसीटी का, है ना, ये समय समय पर आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि
बीएड वगैरह हो गया, डीएलएड हो गया, तभी जो है आप लोग जो है 1 से 5 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब ये चीज़ तो हो गया यहाँ पे नियम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षक और प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता, आपके पास जो भी डिग्री है या फिर किसी उपाधि के विशेष, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन है और आपने ग्रेजुएशन एक एनआईओएस से भी किया है तो वो भी समतुल्य होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। या फिर आपने शास्त्री में किया है या मौलवी में किया है आपने अपना ग्रेजुएशन, तो वो भी समतुल्य होता है ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे खैर उसकी बात नहीं की गई है ग्रेजुएशन की। यहाँ बोला गया कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु अथवा उसके समकक्ष या समतुल्य के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद अगर होता है तो यहाँ एनसीटीई जो है इसके परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो अब ये जो आपके एजुकेशन यानी कि योग्यताओं के बारे में बात हुई, जो कि डिसाइड कौन करेगा, एनसीटीई डिसाइड करेगा, उसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। ये बात यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग जो है आपका 29 मई 2023 के आलोक में राज्य सरकार का निर्णय है कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात का, 29 मई 2023 के आलोक में, ये इस साल का ही एक नियम है और ये बिहार के पत्रांक 958 में इसका वर्णन है, जो कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, जो संस्थान एनसीटीई को यहाँ पर अप्रूव करता है, जैसे कि आप लोग बीटेक करते हैं तो कौन अप्रूव करता है आपका डिग्री, एआईसीटीई, ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं तो यूजीसी करता है। उसी तरह यहाँ पे बोला गया कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो तो आप 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य अभ्यर्थी होंगे। ये आपको यहाँ पे बोला गया है, नियुक्त किया जा सकेगा, ये स्पष्ट किया गया है। इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आगे आपकी चर्चा होगी इसकी भी। अब यहाँ पे जो है मामला बीएड वर्सेस बीटीसी का है, जिसके बारे में ये उल्लेख किया गया है, जो कि मामला अभी भी यहाँ पर फाइनली कहाँ पर है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। क्योंकि एक मैं नोटिफिकेशन इसी के लिए रिगार्डिंग दिखलाना चाहूँगा आप लोग को। ये मैंने नोटिफिकेशन आउट किया है, मतलब निकाला है, और इसमें जो आपका ये बीएड वर्सेस बीटीसी का है मामला, ये जो आपका रिट पिटीशन डाला गया है ना, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये अब इसका डेट सुनवाई का 30 अक्टूबर चला गया है। आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर लेता हूँ, 30 अक्टूबर को चला गया है और ये मामला अभी भी क्या है, पेंडिंग है। तो अगर ये मामला पेंडिंग है तो देखिए बीएड अभ्यर्थी यहां पर उठकर सवाल कर सकते हैं कि जब मामला पेंडिंग है तो आपने पीआरटी का रिजल्ट कैसे घोषित कर दिया, ये अपने आप में सवाल बनता है। ठीक है, लेकिन यहां पर रिजल्ट घोषित किया गया है, लेकिन इस चीज को क्लियरेंस नहीं किया गया कि ये रिजल्ट सिर्फ डीएलएड का है, और डीएलएड का भी है तो क्यों रिजल्ट आखिर आपने जारी किया जब मामला कोर्ट में है। तो इसका भी जवाब है यहाँ पे, आगे पढ़ते हैं इसको। मैं अभी थोड़ा देर में आपको समझाऊंगा चीजों को। ठीक है, उक्त आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के पत्रांक अब 2170 दिनांक 9 अक्टूबर 2023, तो ये एक नया दिन है, नया तिथि है। इसके द्वारा आपको सूचित किया गया है कि सिविल अपील जो किया गया है, नंबर है आपका ये, जो कि देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए प्राथमिकी विद्यालयों में मूल कोटि के अध्यापक का परीक्षा फल प्रकाशित कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार जो है आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो अब बीएड अभ्यर्थी यहाँ पे उठकर तो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों, है ना, क्योंकि ये जो है आपका आदेश है, अग्रतर कार्रवाई की जाए यहाँ पे प्रकाशित करने को लेकर, परीक्षा फल को लेकर। उक्त आदेश के आलोक में आयोग द्वारा परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है, तो इसी के आदेश के अनुसार आपका रिजल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे जो है लास्ट, जो कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समकक्ष न्यायालय, जो मामला जहाँ पे जाएगा उसके समकक्ष ही होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे बेंच पे ये मामला जाएगा जो भी रिट याचिका हुआ है, अथवा अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो आपका ये जो रिजल्ट है ये आपका बदला जा सकता है। अगर ऐसा कोई आदेश आता है जिसमें कि बीएड अभ्यर्थियों को कहीं बाहर कर दिया गया तो ये रिजल्ट बदल भी सकता है। तो ये मेरे अनुसार कहना है कि ये रिजल्ट जो है आपका दोनों का है, बीएड वर्सेस डीएलएड दोनों का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपील सरकार से करूँगा और अपने जो अध्यक्ष महोदय हैं अतुल प्रसाद सर, उनसे भी कहूँगा कि इस चीज़ को सर प्लीज़ क्लियर कर दीजिए कि ये रिजल्ट किसका है,
फाइनली। पर मेरे अनुसार दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रिजल्ट आप दोनों का है, बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला चल रहा है उस चीज़ के आदेश में ये आपका है पत्रांक संख्या जिसके अनुसार रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और ये जो है इसके अनुसार अगर देखिएगा तो 29 मई 2023 के अनुसार एक जो है राज्य सरकार का निर्णय है कि एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जो शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त किया है वो कक्षा 1 से 5 में पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे अगर इसका स्नातक को पढ़ाने का आदेश है 1 से 5 में, तो इन्होंने बीएड भी किया होगा और ये बीएड भी किए होंगे और 1 से 5 तक के यहाँ से किए हैं, तो ये सिर्फ 1 से 5 पढ़ाने के लिए और सिर्फ स्नातक किए हैं। चूँकि सिर्फ स्नातक किए हैं इस आधार पे 1 से 5 को पढ़ा सकेंगे, इनको बीएड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए चीज़ों को। तो ये एक इसके अनुसार भी वैसे छात्र होंगे तो वो उनका रिजल्ट है यहाँ पे। और यहाँ पर जो शिक्षक प्रशिक्षण किसी भी उपाधि मान्यता प्राप्त बिंदु अथवा किसी भी यहाँ पे देखिएगा जो भी आपका शिक्षा से लेकर आपका जो विवाद होगा उसका अंतिम फैसला एनसीटी के परामर्श के अनुसार ही होगा, मतलब जो एनसीटी डिसाइड करेगी उसका अंतिम फैसला हम लोग मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं दोस्तों और मैंने रिजल्ट आपको दिखा दिया है और सीट अलॉटमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का भी नोटिफिकेशन दे दूंगा अभी आपके टेलीग्राम पे, थोड़ी देर के बाद वो अपडेट होकर आ जाएगा हमारे पास। तो मेरे अनुसार यहाँ पर जो आपका ये रिजल्ट दिया गया है दोस्तों ये बीएड और डीएलएड दोनों का है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और थोड़ी सी अपने वाणी को मतलब संभाल के रखिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी यहाँ पे है तो चीज़ों को संभाल के ही रिजल्ट दिया गया है, तो उनके प्रति गुस्सा दिखाना है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं कीजिएगा। मैं उस चीज़ के लिए आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने अपनी समझ से इस चीज़ को बनाया है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।